मैं पंकज कुमार बादम पंचायत में हम आए और मुखिया जी का स्टेटमेंट लिए। फिर वहाँ का एक मुखिया पति हैं बादम पंचायत के मुखिया जी का, जिन्होंने हमें बोले कि हम केंद्र सरकार पर जो है सब कुछ उल्लेखना करना चाह रहे हैं, हम लोगों की मांगे जो है सो पूरी नहीं हो रही है। चलिए इनसे जानते हैं कि इनका मांग क्या है और केंद्र सरकार जो है सो मांग को अनसुनी करती जा रही है। इस पर हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं पूर्व मुखिया बादम दीपक कुमार दास और आपके आने पर भी हम आपको स्वागत करते हैं अपनी पंचायत में और देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से जोहार, नमस्कार। केंद्र सरकार पर सर क्या आपका टिप्पणी है कि मतलब क्या आपकी मांग है जो कि केंद्र सरकार नहीं पूरा कर रही है? जैसे सर अभी बहुत दुख की बात है, मेरे पंचायत में लगभग 370 प्रधानमंत्री आवास लंबित। एनटीपीसी माइंस यहाँ खुला नहीं है। एनटीपीसी ने एक लेटर डाल दिया कि यहाँ पर मतलब आपको जो है पक्का वर्क नहीं करें, ठीक है। और इस वजह से 3 साल से मैं आवास विहीन लोगों को प्लास्टिक दे रहा हूँ। बरसात में अगर कोई मर जाते हैं तो इसकी दोषी एनटीपीसी के साथ साथ प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था झारखंड को जो आवास देना है 2022 तक उन्होंने घोषणा किया था कोई भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। तो सर यहाँ पर जो है मृत्यु दर बढ़ी हुई है। मृत्यु दर अब घर नहीं रहने से वो पेड़ के नीचे बैल बांध रहे हैं। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ 6 बैल मरा, 2 बैल और मरा जो मुस्लिम मोहल्ला में, एक है महतो टोला में मरा। आज तक उनका कोई कंपनसेशन नहीं हुआ। तो राज्य सरकार को भी मैं कह रहा हूँ, केंद्र का केवल मामला नहीं, हाँ केंद्र राज्य सरकार का कह रहे हैं कि मेरे यहाँ जो लंबित आवास है बादम में एनटीपीसी के लेटर से भी और प्रधानमंत्री ने जो आवास ग्राम सभा के माध्यम से चुन के दिया गया है, फर्स्ट किस्त केवल 350 बना जो 2011 की जनगणना में आया था, आर्थिक जनगणना से कच्चे आवास वो बना। लेकिन जो ग्राम सभा से पारित होकर जो हम लोगों ने आवास दिया वो आज तक बादम में लंबित है, जो मुझे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि ग्राम सभा से चुना जाता है, ग्राम सभा का चुना हुआ आवास अभी तक लंबित है। तो सब लंबित का कारण क्या है? एनटीपीसी का एक लेटर, अभी तक एनटीपीसी का यहाँ माइंस नहीं हुआ है और उसके बाद भी 3 साल से रोक के रखा है। बताइए, तो इन लोगों को जीवन रोपण से खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरा का पूरा सरकार जीवन रोपण से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। आप समझ लीजिए सर, 3 चीज समझ लीजिए। अभी मेरा गांव, एक मेरा पंचायत का मेरा गांव है जो बाबूपारा है, अभी तुरंत इसको 2 ब्लॉक बना दिया गया। 1 किलोमीटर भी नहीं होगा फैला हुआ मेरा घर टोला है और उसको बादम ईस्ट बादम साउथ मतलब बाबूपारा ईस्ट और बाबूपारा साउथ मतलब खदान 1 किलोमीटर में 2 कंपनी को 2 जगह जमीन जाएगा, लोगों को 3 जगह जमीन जाएगा, जसवाल निको जेएसडब्ल्यू में, अडानी में और एनटीपीसी में, और एक और कंपनी आ गई है बाबूपारा ईस्ट। अब कौन सी कंपनी को आवंटन मिलता है अभी मार्च में, और उसके बाद हम लोग का जमीन चला जाएगा 4 जगह। अब हम 4 जगह कौन आदमी किससे लड़ेगा, कौन अधिकार हमको देगा? यहाँ का रहती पहचान, हमको रोजगार और हमारे लोगों का आजीविका लूट जाएगा, जिससे वो जीवन भर हजारों वर्षों से यहाँ रहे। तो यानी कि एनटीपीसी और सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को जीवन रोपण में कठिनाइयों का सामना दिया जाए और कष्ट दिया जाए। यह कष्ट के प्रति आप लोग प्रेरणा जो है तो जाहिर करते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई सुनवाई न हो। जैसे देखिए सर, आप लोग आए हैं, आप लोग घूम भी सकते हैं। अभी जो पंकरी बरवाडी कोल माइंस खुला है, वहाँ के जो विस्थापित लोगों को ढेंगा में आना था, आज आप जाके देखिए ढेंगा में लोग नहीं आए, क्योंकि वो करप्ट बना हुआ। अब वो पुनर्वास में केवल आदमी ही नहीं आता, उनके बकरी, सुअर, गाय, बकरी, मुर्गी सब आते हैं। हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में जीते हैं और भारत जो कहा जाता है कि कृषि आधारित देश है और यहाँ कृषि पर आधारित ही जीवन शैली है। लेकिन हुआ क्या, आज लोग जहाँ पुनर्वास है वहाँ ना एक मंदिर है, ना मस्जिद है, ना स्कूल है, 10 किलोमीटर में ना हॉस्पिटल है। और उन्होंने एनटीपीसी ने जो घोषणा किया था कि 10 किलोमीटर तक जीवन बदलेगा, आज जाके देख लीजिए कि जो लोग घर से उजड़े हैं उनको खुद का ठिकाना उनका नसीब नहीं है। तो यानी कि मनुष्य जीवन से लोगों को जो है खिलवाड़ बन चुका है, मनुष्य जीवन को सरकार और एनटीपीसी जो है खिलवाड़ बना चुका है, उससे खेल रहे हैं। हाँ, जैसे आपको एक और बात बताऊँ, सीसीएल को जमीन देते थे, सीसीएल नौकरी देती थी 2 एकड़। एनटीपीसी कहती कि हमको मेरे यहाँ नौकरी मिलेगी, जमीन भी लेगी और उसके लिए त्रिवेणी सैनिक एक उनका ज्वाइंट वेंचर है मैनिंग का, वो ठेकेदार है और वो रखता है। एनटीपीसी नौकरी भी नहीं देती। अब बताइए, हमारे जैसा मुखिया
हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ के युवा झारखंड बिहार के लोग गुजरात में जाके मार खाते हैं, बिहारी कहते हैं, झारखंडी कहते हैं। हमारे यहाँ मिनरल्स है, कोयला है, हमारे यहाँ परियोजना है, एनटीपीसी का थर्मल पावर पेंडवा है, और यहाँ के लड़के गुजरात जाएँ, हरियाणा जाएँ, दिल्ली जाएँ काम करने के लिए, या दुबई जाएँ, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आधा है हमारे पंचायत में। दुबई के लिए मैं लगभग हर साल 100 लड़के जाते हैं दुबई काम करने। तो मेरे यहाँ कोयला है, मेरे यहाँ बालू है। अच्छा, 29 अधिकार पंचायतों को मिलना है, जो बालू पर और छड़ी पर, पत्थर पर, खदान पर जो स्थानीय है, हमारा जंगल का जो अधिकार है, वो भी हम लोगों को अभी तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मुखिया को, पंचायती राज को, आप कह रहे थे कचरा निपटारा के लिए, बताइए हमको सरकार के पैसे पर आश्रय लेना पड़ता है। अगर वो भी पैसा जो मेरे बालू घाट का जो पैसा है, अगर हम लोगों को पंचायतों में दिया जाता तो हर चौक पर हमने आदमी को रखता, इस सप्ताह में सफाई साफ होता, हर चौक पर कचरा निपटारण पेटियाँ होती, मेरे स्कूलों को भी साफ सफाई हम बीच बीच में कराते रहते, कुछ न कुछ मदद कर सकते थे, आत्मनिर्भर पंचायत बना सकते। यानी कि मानव जीवन से जो है सो केंद्र सरकार और झारखंड सरकार और एनटीपीसी जो है सो मिल करके खिलवाड़ कर रहा है, लोग मरे या जिए उसको पैसे की जरूरत अपनी पूरी कर रहा है लोग, नहीं लोगों को जीवन शैली पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, हम तो यही बोलेंगे, सरकार को जरूरत होती है खदान खोलना, लोगों की सहमति चाहिए। जब लोगों का विकास की बात करना है, लोगों के लिए काम जो जिम्मेवारी कंपनी का करके लेती है जमीनें, उस काम में वो खरा नहीं उतरती है। आप जो बताइए, हजारों वर्षों से देखिए, आप स्किल का बात करिएगा, जो लोग खेती से काम करता है वो खदान का उसका तो दक्षता है नहीं, तो आप उसको जॉब तो देंगे नहीं, तो बाहर से आप लेकर आ रहे हैं। 8000 लोग काम कर रहे हैं एनटीपीसी में, उसमें से यहाँ का मात्र 3000 से नीचे है, बाकी 5000 लोग बाहर से, साउथ से। तो लोगों की परियोजना में जमीन गई, वो नौकरी मांग रहे हैं, और उसको मिलता है 10 और 12,000, 13,000, 17,000। तो उससे अच्छा तो खेती है कि बैगन बेच के, टमाटर बेच के, धान बेच के कम से कम जीता था, आत्मनिर्भर था, मेरे पास वो खेत भी था, उसका मालिक थे। अब तो खेत भी गया, अब एक दे दिया 20 लाख 1 एकड़ में, और 1 कट्ठा जमीन खरीदे हम 20 लाख में। बताइए, अमीर हुए कि गरीब हुए? अब घर बनाए तो खाएंगे क्या? पैसा तो नहीं दे रहे। 3500 रुपया पैकेज देती है एनटीपीसी, 3500 रुपया में एक घर का खुराकी चलेगा क्या? हम तो पूछना चाहते हैं कि एनटीपीसी का जितने लोग 3500 रुपया में जिए, तो हम भी जिए, हमारे लोग भी जिए। और कुछ आगे बोलना है सर? बस हम इतना बोलेंगे सर, पंचायतों को अगर विकसित बनाना है, जैसे हमारा लड़ाई इसलिए है, आज यहाँ कंपनी खुल जाएगी, पंचायत का जो काम 15वां वीक चल रहा है वो भी बंद कर देंगे आप, पक्का काम नहीं होगा। तो पंचायत जहाँ कंपनियां खुलेंगी, पंचायत वहाँ खत्म होगी, केवल वो नाम का पंचायत रहेंगे, काम कर देंगे। बादम पंचायत के पूर्व मुखिया का नाम सब क्या है सर? दीपक कुमार दास के सामने आए, तो इन्होंने केंद्र सरकार और एनटीपीसी पर जो है सो अपना टिप्पणी रखे, और मानव जीवन को भाव और कष्ट देखते हुए इन्होंने बताया कि मानव जीवन से जो है सो केंद्र सरकार और एनटीपीसी और स्टेट सरकार मिलकर के खिलवाड़ कर रही है, उसके विरुद्ध में हम मतलब अपना एक योजना बना करके सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें मतलब आत्मविश्वास है कि हमें जो है सो फैसला सही मिलेगी, इस पर यह लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। और मानव जीवन की देखरेख में उनके अंदर चिंताएं बनी रहती है कि हमारे भाई, चाचा, भतीजा इतने नष्ट हो रहे हैं प्रदूषण के कारण, फिर भी जो है सरकार के पास में कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकलने के कारण हम अभी अस्वस्थ हैं, और अस्वस्थता के बावजूद भी हम लड़ाई लड़ने का साहस बनाए हुए हैं और लड़ेंगे, ताकि हमारा पंचायत झारखंड उज्जवल बने और इस प्रदूषणता से दूर रहे। थैंक यू।